I hope you're all doing great and fine by the grace of Almighty Allah. You know, I am your English grammar tutor. I am teaching English basic concepts to use my beautiful viewers and my followers. इससे पहले जो मेरा टॉपिक था दैट वाज प्रिपरेशंस, वो कंप्लीट हो गया हमारा और मैंने पूरी कोशिश की जितने भी इस पे कंसेप्ट है, जितने भी इसमें चीजें आपको बताने लायक थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए. कहीं पे कुछ रह गए हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आज एक नए टॉपिक को, मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे आपके साथ. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन भी. आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ये है क्या. तो आई होप आप इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दो कंसेप्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब है, दो चीजें. एक सब्जेक्ट है, हमारा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है. वर्ब हमारा एक्शन या डूइंग वर्ड है. इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है. इसका नाम ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है. किसको लेकर होता है, क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. यहाँ पे लिखा मैंने वर्ड सिंटैक्स. इट्स बेसिकली एक रूल है. जैसे हर किसी का अपने सिंटैक्स होता है, आप किसी अपने प्रोसीजर होता है. इसका भी ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स एक रूल है किसका, आप प्लेसिंग द वर्ब इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट्स नंबर एंड पर्सन. कि एक ऐसा रूल है कि हम कहां पे प्लेस करेंगे वर्ब को, सब्जेक्ट के किसमें, उसको कहां उसकी प्लेस होगी, कहां उसको पोजीशन करेंगे हम. सब्जेक्ट के दो चीजों के साथ एग्री करता है, नंबर एंड पर्सन. मतलब हमारा जो वर्ब होता है वो एग्री करता है सब्जेक्ट के दो चीजों के साथ. एक है हमारा नंबर, एक है पर्सन. नंबर इट्स नॉट अ फोन नंबर, इट इज बेसिकली व्हाट, या तो हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या तो हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल. और वैसे हमारे पास सब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं, या तो होंगे सिंगुलर या तो होंगे प्लूरल. ठीक. पर्सन मीन्स आपको मैंने पढ़ा है, प्रोनाउंस में भी आपको मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है, आप वो टॉपिक देख लीजिए वहां पे. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. मतलब पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन होगा सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल. सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल. ऐसा हो सकता है. ठीक है. तो ये है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब भी यूज होगा. ठीक है. वही हुआ कि ये रूल है कि हम वर्ब को कहां प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ. मतलब हमारा सब्जेक्ट होगा एग्री करता है सब्जेक्ट के दो चीजों के साथ, एक है पर्सन, एक है नंबर. नंबर मीन या तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या तो होगा प्लूरल. ठीक. या फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा. ठीक. इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं, रूल कहते हैं. एक जनरल रूल है हमारा. जनरल रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब. अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर. एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब. अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल, वर्ब भी आएगा प्लूरल. एक हमारे जनरल रूल है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्लियर है. इसको याद रख लीजिए आप. जैसे शी प्लेज चेस. शी मेरा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर्सन थर्ड है, नंबर कौन सा सिंगुलर, तो वर्ब क्या आया है प्लेज. प्लेज कौन सा है, सिंगुलर वर्ब. जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब मैंने यूज किया सिंगुलर. वी ईट फूड. वी मेरा क्या है सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, तो मैंने वर्ब क्या यूज किया, ईट, प्लूरल वर्ब. जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. ठीक है. वही तो लिखा मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब. क्लियर है. आई होप यू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉनकॉर्ड. एक टर्म है कॉनकॉर्ड. क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रामेटिकल आइटम्स. जहां पे हम दो ग्रामेटिकल आइटम्स को आपस में रिलेट करते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनकॉर्ड. दैट इज कॉल्ड कॉनकॉर्ड. तो ये है, यहाँ पे दो चीज की भी रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है. किसके बीच, सब्जेक्ट और वर्ब. सब्जेक्ट एक ग्रामेटिकल आइटम है, वर्ब एक ग्रामेटिकल आइटम है, इनके बीच एक रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है. दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज कॉनकॉर्ड. आई यू अंडरस्टैंड द टर्म. तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल एंजॉय दिस सेशन. आज इतना ही रखते हैं. मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ. कल इंशाल्लाह हम इसके यूजेस को देखेंगे, कहां इसका यूज होता है. ठीक है. रूल्स देखेंगे इसके. आज के सेशन में इतना रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक शेयर फॉलो पेज एज वेल एज यूट्यूब चैनल.